आपका बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस लाइफ में चल रही है। जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उनको देखिए कि क्या आपकी लाइफ में ये सब हो रहा है। या तो शनिदेव आपकी आंखों में, सर में दर्द दे रहे होंगे, क्योंकि 7.5 जो आती है वो हमारे सिर पे आती है। तो ऐसे में टेंशन की वजह से सिर में बहुत दर्द रहना, आंखों में दर्द रहना। और दूसरा मैंने वाकपीत बताया ही, वो इस वजह से क्योंकि ये एक वायु तत्व ग्रह है और जल तत्व राशि में बैठे हैं। सबसे ज्यादा अच्छा प्रभाव जो दे रहे हैं इस समय एट प्रेजेंट आपकी मेष राशि या मेष लगन वालों को, वो दे रहे हैं आपके राहु देव। राहु देव आपकी इच्छा शक्ति भाव में बैठे हुए हैं। राहु की 3 प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है, 3rd हाउस, 6th हाउस एंड 11th हाउस। 11th हाउस में जो कि आपकी इच्छा शक्ति का घर है, आपकी आय का घर है, तो ये आपको इतना ज़्यादा आपकी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करेंगे। आप जो इच्छा करेंगे वो पूरी होगी, आप क्योंकि उसके लिए प्रयासरत भी रहेंगे। लेकिन गुरुदेव वक्री अवस्था में उन प्रयासों को रोकने की कोशिश करेंगे, दिक्कत करेंगे। और वो समय मैंने आपको बता ही दिया, 11 नवंबर से 11 मार्च का समय वक्री अवस्था का रहेगा। उसमें थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की जरूरत है। ज़्यादा इच्छाओं को पूरा करने की इस समय कोशिश मत कीजिए, ज़्यादा इच्छाएं मत पालिए, क्योंकि वो पूरी नहीं होंगी। आपको बहुत छोटी छोटी सी इच्छाओं को अपना पूरा करने की कोशिश करनी है। समय का, अच्छे समय का इंतजार करना है। और वो अच्छा गोल्डन पीरियड आपका आने वाला है जून से लेकर अक्टूबर में, जिस समय आप जो चाहेंगे वो होगा। तो ये टाइम पीरियड आपका बहुत अच्छा चलेगा। आपको ध्यान रखना है शुक्रदेव का। शुक्रदेव का कैसे ध्यान रखना है? रखना ध्यान शनिदेव का ही, लेकिन शुक्र का क्यों मैंने बोला? शुक्र का इसलिए बोला, जब शनिदेव ऐसी अवस्था में है, 7.5 में है और 12th हाउस में है, तो ये शुक्र को कहाँ कहाँ से पीड़ित करेंगे। एक तो मैंने बताया 3rd दृष्टि, जब गोचर में शुक्रदेव अपनी ही राशि में आएंगे तो थोड़ा सा कम प्रभाव पड़ेगा, परंतु पड़ेगा। तो और 7वीं दृष्टि जब यहाँ शुक्रदेव आएंगे तो यहाँ तो शुक्रदेव नीच राशि में आ जाएंगे, अपनी कन्या राशि उनकी नीच की राशि होती है। और यहाँ शुक्र सबसे ज़्यादा खराब फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो ऐसे में दाम्पत्य सुख को ये बहुत बिगाड़ेंगे, दिक्कत करेंगे, परेशानी करेंगे। हो सकता है आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य पे प्रभाव डालें, या फिर जीवन साथी से आपके तनाव बहुत ज़्यादा करें, कुछ भी हो सकता है। 10th दृष्टि जो पड़ेगी शुक्रदेव जब यहाँ आएंगे तब भी, वैसे भी शुक्र गुरु को अपना मित्र नहीं मानते। जब गुरु की दृष्टि यहाँ पड़ रही होगी तो थोड़ा बहुत गुरु बचाने की कोशिश करेंगे, लड़ाई झगड़े लेकिन होंगे, क्योंकि शनिदेव अपनी दृष्टि डालते ही उन चीज़ों को बढ़ावा देती है। अब शुक्रदेव जब शनिदेव के साथ ही बैठ जाएंगे तब तो सोचिए नहीं क्या है, क्योंकि ये हमारी बेड प्लेजर का भी भाव होता है। यहाँ पे हमारा ये शयन कक्ष कहलाता है, जहाँ पर हम एक अच्छी नींद लेना चाहते हैं, परंतु ये नींद को भी डिस्टर्ब करेंगे। जब शनिदेव 12th हाउस में होते हैं तो आप अक्सर महसूस करते होंगे कि आपको नींद की समस्या हो रही है, यानी नींद इतनी अच्छी सुकून की, जिसे निद्रा कहते हैं, वो नहीं आ रही है, उसमें प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो राहु इन ओवरऑल बहुत अच्छा फल देंगे, आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। बस इच्छाएं ऐसी रखिए जो पूरी कर सकने में आपको दिक्कत ना हो, और अगर पूरी नहीं हो रही हैं तो आप डिप्रेशन में ना जाएं। अच्छा, अब बात करते हैं हम केतु देव की। केतु देव क्या करेंगे यहाँ बैठकर? केतु देव सबसे ज्यादा दिक्कत करेंगे आपके संतान पक्ष को लेकर, क्योंकि यहाँ पर केतु जब संतान पक्ष के भाव में बैठता है तो दिक्कत करता है। ऐसे में गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उनको बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि गर्भ धारण कर अगर चल रहा है और केतु की महादशा या अंतरदशा आ जाती है, या नहीं भी आती है, गोचर में केतु यहीं पर आपका विद्यमान है, तो ऐसे में ऑपरेशन होने की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं, या मिसकैरेज तक करवा देते हैं केतुदेव। अगर और भी प्लैनेट्स, क्रूर प्लैनेट्स की यहाँ पर दृष्टि जा रही हो, या यहाँ खुद ही आकर बैठ गए हो, तो ऐसे में इनको केतु का उपाय करना चाहिए अपनी कुंडली दिखाकर, अगर आप ऐसा स्थिति में है तो। केतु यहाँ पर अच्छे फल नहीं देते, संतान पक्ष से दिक्कत देते हैं, संतान की तबीयत खराब होना, उनसे रिलेटेड परेशानियां आना, या संतान का पढ़ाई में मन ना लगना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप देखेंगे अपने संतान में इस समय आ रही होंगी। और ये लगभग टाइम पीरियड अभी है, क्योंकि पूरे वर्ष भर राहु और केतु यहीं पर रहने वाले हैं। लास्ट दिसंबर में इनकी राशि परिवर्तन होगा, तब थोड़ा सा आपको उन चीज़ों से निजात मिलेगी। लेकिन अभी फिलहाल एट प्रेजेंट आपको अपने संतान की तरफ ध्यान देने की विशेष ज़रूरत है, उनकी तरफ ध्यान दीजिए। और क्योंकि चोट चपेट दुर्घटना की भी स्थिति है, केतु देव बना देते हैं, क्योंकि केतु का काम होता है काटना। केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से, या तो उस भाव से रिलेटेड शख्स को परेशान करते हैं, और या फिर उस भाव मतलब खुद आपके साथ वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो केतु हर चीज़ से ना विरक्ति करता है, दूरी लाता है। आपके जिस भाव में बैठेगा आप उस भाव से दूर होना शुरू हो जाएंगे, या तो आप उससे शारीरिक रूप से दूरी बना रहे हैं, या फिर मेंटली यानी अपने मन से दूरी बना रहे हैं, कुछ ना कुछ ये करता है।
तो आप आज आपने देखा 2026 ओवरऑल आपका कैसा रहने वाला है। आपको ध्यान देने की सबसे ज़्यादा जरूरत है शनिदेव की। शनिदेव की पूजा कीजिए, सरसों के तेल का दीपक हर शनिवार को जरूर जलाइए काले तिल डालकर, और पीपल के पेड़ की पूजा करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि वहीं से आपको केतु की भी शांति मिलेगी, शनि की भी मिलेगी, और राहु के भी जो थोड़े बहुत दुष्प्रभाव मिलेंगे वो आपको बैलेंस करेंगे। क्योंकि थोड़ा बहुत जो राहु होते हैं ना, ये सडन गेन्स कराते हैं। कई बार क्या होता है, आपको सडन कुछ मिल रहा है, आप बहुत ज़्यादा उसमें आ गए, जोश में आ गए, तो आपने कोई गलत डिसीजंस ले लिए। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, क्योंकि राहु की दृष्टि देखिए 5वीं यहाँ पड़ रही है, 7वीं यहाँ पड़ रही है, और 9वीं आपके दाम्पत्य सुख पर भी पड़ रही है। तो इसलिए आपको बहुत अपने दाम्पत्य में भी सुधार लाने की ज़रूरत है, जिससे कोई दिक्कत परेशानी ना आए। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको अपनी वाणी को सुधारने की। आप अपनी वाणी पर थोड़ा सा सोचें, विचारें, और उसके बाद रिश्तों को बनाएं, और हर रिश्ते को थोड़ा सा टाइम दें, उनसे बातें करें, अपने पिता की सेवा करें। आपको ये सारे ग्रह कब आपकी दशा निकल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपका गोल्डन पीरियड वैसे भी गुरुदेव लाने वाले हैं। अगर दशा चल रही होगी गुरुदेव की तो बल्ले बल्ले हैं आपके, और नहीं भी चल रही होगी तो इतना नहीं तो थोड़ा बहुत तो वो जरूर देंगे, क्योंकि दशा में कोई भी ग्रह ज़्यादा अच्छा फल देता है। अगर दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा कुछ भी चल रही है। अच्छा, गुरु के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको किसी भी मंदिर में जाके गुरु, कोई भी आप बुजुर्ग गुरु हैं, पंडित हैं, उनके पैर छूइए, तो उससे भी आपको बहुत अच्छे फल गुरुदेव देने लगेंगे। और सबसे ज़्यादा जरूरी है केतु को उपाय करना। केतु को उपाय के लिए आप कोई भी धारदार हथियार मंदिर में भी दान कर सकते हैं, या फिर किसी स्वीपर को या किसी को भी जिनको जरूरत हो उनको दे सकते हैं। जैसे मालिकों को अपने कोई मालिक के ही काम की कोई ऐसी चीज़ दे दी तो वो उसके काम आ जाएगी। तो धारदार हथियारों को थोड़ा सा दान कीजिए, पर देख लीजिए कि क्या केतु परेशान कर रहा है या केतु की दशा अंतरदशा चल रही है, क्योंकि जब दान दिए जाते हैं तो दशा देख कर दिए जाते हैं अक्सर, या फिर वो ग्रह आपको शारीरिक रूप से परेशान कर रहा है तो उस ग्रह के दान दिए जाते हैं या पूजा की जाती है। तो आपको पूजा सबसे ज़्यादा एक तो शनिदेव की करनी है। अब मंगल, क्योंकि आपके शरीर मतलब मंगल देव तो आपके लगन के ही स्वामी हैं, तो उनकी तो हनुमान जी की तो पूजा करनी है, क्योंकि 7.5 में मंगल देव ही आपको बचाएंगे, हनुमान जी ही बचाएंगे। तो उनका हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। घर में सुंदरकांड साल में एक बार जरूर रखिए, 1 या 2 बार, जितनी बार आप रख सकते हैं। तो उससे भी आपके ग्रह दोष जो है, कुंडली के दोष जो है वो दूर होंगे। दाम्पत्य सुख का ध्यान रखिए। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए ये करना है, जब जब आपका शुक्र ऐसे भावों से आए गोचर में, तो वो भी आपको मैं बताऊंगी कि कब कब आ रहा है वो। तो उस पीरियड में आप लक्ष्मी जी की पूजा विशेष कर कीजिए, उनको सफ़ेद फूल अर्पित कीजिए, तो वो बहुत प्रसन्न होंगी। मंदिर जाइए, लक्ष्मी जी का पूजन कीजिए, या फिर अपनी पत्नी को कोई उपहार स्वरूप कोई भी भेंट आप उस समय दे सकते हैं, चाहे आप उसे एक फूल ही क्यों ना दे रहे हो। तो ऐसे में आपका शुक्र भी बलवान हो जाएगा, तो बहुत अच्छे फल ये आपको देगा। क्योंकि मंगल मेष लगन में वैसे भी शुक्र जो होते हैं ना, ये मारक कहे जाते हैं, क्योंकि आपके 2nd हाउस और 7th हाउस के स्वामी होकर जहाँ भी जाएंगे तो वो दिक्कत तो करेंगे ही भाई। ये ना तो ये कारक है ना ही शनिदेव कारक है, तो दिक्कत करेंगे। तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। इसी के साथ अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है तो नीचे दिए हुए मेरे नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आपकी पूरी कुंडली का जो भी आप पूछेंगे, आप कितने भी क्वेश्चंस उसमें पूछ सकते हैं, आपके जवाब दिए जाएंगे फ़ोन के जरिए। आप बिल्कुल इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो इसके साथ नमस्कार।